पाहे पाहे महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा करी। उसके बाद में भगवान जो है अपनी बुआ, हरि बोल, अपनी बुआ कुंती के पास में आकर के कहते हैं, बुआ अब तुम्हारा बेटा राजा बन गया, दुश्मन सब मर गए, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। सोई कुंती की आंखें भर आईं कि जब विपदा दी, जब विपदा में तुमने कभी नहीं कहा कि मुझे आज्ञा दो, अब सुख के दिन आए तो तुम आज्ञा मांग रहे हो, तो जाते तो वे दुख ही ज़्यादा बढ़िया है, कम से कम तुम हमारे संग में तो थे। तो कुंती ने जो है भगवान से कहा कि हमें तो ऐसी विपदा ही दे दो। फिर भगवान कहते हैं कि ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी तो विपदा में चली गई बुआ, अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूँ कि मैं सुख में भी तुम्हारे साथ रहूं और दुख में भी तुम्हारे साथ रहूं। तो बोले फिर तो शायद सुख दे चाहे दुख दे, फिर तो तुम्हारा प्रसाद है, फिर मुझे कोई परेशानी, लेकिन सुख आते ही तुम जाने का नाम लोगे तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए मेरी दोनों अवस्थाओं में संग रहने का मुझे वरदान दो। तो बोले ठीक है। उसके बाद में भगवान जो है पितामह भीष्म के पास में गए हैं, पांचों पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को साथ लेकर के, और द्रौपदी नए लोग ऐसे उनको पता नहीं रहता ना, हम कथा के बीच में लंच करते हैं। वो लंच इसलिए होता है कि हलचल न रहे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बस 5 मिनट में लंच हो जाएगा। फिर खूब झक्के पानी पियो, खूब झक्के और कछु करना हो है झक्के कर लियो, लेकिन कथा के चलते हुए तुम अपनी वो निभाओगे। अब तुम वैसी कथा समझ रहे हो तो फिर सही नहीं है। कि पंडित जी अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो मैं अभी 5-10 मिनट में लंच करूंगा। आज काफ़ी लोग सो भी रहे हैं, जो जल्दी जगे हैं, दर्शन फर्शन को गए होंगे, फिर वो नींद आ रही है, या फिर तुमने भोजन में कुछ ज़्यादा माल टाल बढ़िया खवाया दो होगा, हैं? इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मेरा कहना है कि जी भर के नींद लिया करो, है ना, और काम बाद में है, स्वस्थ रहना और आलस्य से दूर रहना, और कथा का श्रवण पहले होना चाहिए, है ना। तो पितामह भीष्म के पास में गए हैं। भगवान पितामह भीष्म ने स्तुति करी है और अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित किया है कि ये आप मेरी बुद्धि को स्वीकार करें, मेरी बुद्धि को ग्रहण करें, और मैंने अपनी बुद्धि को कभी भी संसार में फंसने नहीं दिया है। ये बिल्कुल निर्विकारी है, बिल्कुल कोरी है, इसे वासनाओं ने छुआ भी
नहीं है। और भगवान गीता में कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। बोले जो सारी कामनाओं का त्याग कर देती है जो बुद्धि, वो बुद्धि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। भगवान जो है पितामह भीष्म की बुद्धि को स्वीकार करते हैं और वहाँ से द्वारिका चले जाते हैं। इधर जो है परीक्षित जी का जन्म हुआ, थोड़े से बड़े भये और युधिष्ठिर का मन नहीं लगता राजपाट में। उसका कारण क्या है? अगर अपनों की लड़ाई में चाहे हम जीतें चाहे हम हारें, पर लड़ाई में विनाश तो दोनों का ही होता है। लड़ाई में विनाश तो युधिष्ठिर जी को जब दिखाई देता है कि हमने जो जीता है इस जीत में भी कोई सुकून नहीं है, क्योंकि जिनके लिए जीत होती है वे रहे ही नहीं, अपने बड़े बूढ़े रहे नहीं, अपने रिश्तेदार रहे नहीं। तो अपनों की लड़ाई में कोई फायदा नहीं होता है। ये युधिष्ठिर जी ने महाभारत से दुनिया को बताया। सुकून नहीं मिलता। जहाँ भी रोने की आवाज़ आती तो किसी का भैया मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का बेटा मर गया, तो उनको वैराग्य होता है। तो परीक्षित जी ने एक जवान है ही पाए, उन्होंने बुला करके तिलक किया, राजपाट दिया और द्रौपदी के साथ पांचों पांडव उत्तराखंड को चले गए। अब परीक्षित जी महाराज राजा बने हैं, बड़े धर्मात्मा राजा। लेकिन एक दिन जो है मुलाकात हो गई कलयुग से, और कलयुग ने जो है, कलयुग धर्म को नष्ट कर रहा था, बैल को और गाय को सता रहा था, धरती माता को और धर्म को। परीक्षित जी महाराज ने बाण तान करके उसके ऊपर कहा कि तुम कौन हो जो मेरे सामने मेरे राज्य में इतना दुस्साहस कर रहे हो? तो आकर के कलयुग चरणों में गिर पड़ा। यहाँ एक बात बड़ी समझने की है, कलयुग दुनिया को सता सकता है, लेकिन जिनके सिर पे भगवान का पंजा होता है कलयुग उनके तो चरणों में आकर के गिर जाता है। बात समझ में आई ना? दुनिया को सता रहा है, लेकिन परीक्षित जी के सामने आते ही चरणों में आके गिर गया, क्योंकि परीक्षित जी के सिर पे कन्हैया का हाथ है, जन्मजात है, जन्म से पहले ही शुरुआत हो गई, इसलिए चरणों में आके गिर गया। तो बोले मुझे भी कुछ जगह दे दो रहने के लिए, तो 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। ये खर्च में है ना, ये पकड़ नहीं रहा है कि जन क्या हो गया है। अच्छा सही कराओ है जाए तो। यद्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। 4 जगह दई। जुआ यानी ताश जहाँ होते हैं और जहाँ पर मदिरा पान होता है, जहाँ पर नारियां अमर्यादित रहती हैं और जहाँ पर हिंसा होती है, ये कलयुग को 4 जगह दे दी। कलयुग बोला कि जी तो आचार्य अपने अपने मनते दैया आपने, एक हमारे मनते और दे दो। बोले बताओ। तो एक जो है कलयुग ने मांगी कि सोने में, तो सोने में जगह और दे दी। और एक दिन परीक्षित नहीं, स्वयं सोने को मुकुट पहन लो, सो वही के सहारा लेके खोपड़ी पे बैठ गो। कलयुग और बुद्धि खराब कर दी। जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तो वो हिंसा के मार्ग पे जाता है। इसलिए परीक्षित जी शिकार खेलने निकल गए।
हिंसा के मार्ग पर, दूसरे को सताने के मार्ग पर। तो परीक्षित जी शिकार खेलने निकल गए। अब शिकार खेलने निकले तो भटकते भटकते एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, और वहाँ महात्मा तो अपनी समाधि में थे, और इनको जाकर के करना तो प्रणाम चाहिए था, लेकिन बुद्धि खराब होने के कारण क्या सोच रहे हैं कि जे कैसे महात्मा इनने मुझे पानी पत्ता की ना पूछी है, इन्होंने मेरा स्वागत सम्मान नहीं किया है। तो जब कभी व्यक्ति की बुद्धि पे कलयुग बैठता है तो वो दूसरों का सम्मान करना नहीं चाहता, दूसरों से सम्मान पाना चाहता है। ये पहचान है कि जाकी बुद्धि पे कलयुग बैठा है। तो उसने जो है परीक्षित ने, जबकि परीक्षित ऐसे थे नहीं, वे तो संतों का सम्मान करते थे, ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे। शीस नवय सुर गुरु द्विज देखी, उनका अपने आप शीश झुक जाता था, झुकाना नहीं पड़ता था। लेकिन आज उल्टा हो गया, और जो है गुस्सा के मारे वहाँ एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और उसे जो है ऋषि के गले में डाल दिया और चले आए। और चुगलखोर बहु जमाने में अतए, और आज तो क्या कहें, कहवे की जरूरत नहीं है, लेकिन कहवे की इतने को उस जमाने में भी चुगलखोर थे। तो एक चुगलखोर ने जाकर के ऋषि के बेटा से कह दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में और एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, और नमक मिर्च और ने के मिला दे, मसालों मिला दो, कि तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे जैसे यशस्वी तेजस्वी और तपस्वी के रहते हुए उस राजा को इतना डर नहीं था, थोड़ा और मिला दिया। सो गुस्से में आकर के ऋषि के बच्चे ने, संतान ने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। श्राप लग गया। जैसे ही आंखें खुली ऋषि की, उन्होंने कहा कि भैया ये तुमने बड़ा गलत किया है, वो राजा श्राप लायक नहीं था, पर तुम्हें पहले देखना चाहिए था। अरे तुम्हें ये तो पूछना चाहिए था कि मैंने अपमान लिया या नहीं लिया। उसने अपमान किया, ऐसे काऊ ने, बॉलर ने बॉल फेंकी, अब बैटमैन लेगो तभी तो है। बैटमैन यदि वह बोले नहीं लेगो तो नहीं लेगो, माने कि चलो वाइट बॉल है या नो बॉल है तो वो अपने आप निकल जाएगी और बाको कोई नुकसान हो नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर कोई रॉन्ग बॉल है, यदि कोई रॉन्ग बात आ रही है, गलत बात आ रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि हमें हर बात लेनी ही है? अगर राइट है तो ले और बाइट है तो है जाने दो, अपन को फायदा होगा। लेकिन हम तो राइट हो चाहे बाइट होए, हम सबको ही अपने ऊपर ले लेते हैं, सो ही मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बस ऋषि ने कहा कि भाई तुम्हें ये बात हमसे तो पूछनी चाहिए थी कि हमारा अपमान हुआ कि नहीं हुआ, और तुमने पहले ही, वो तो बड़ी गलती हो गई। बोले परीक्षित को जाके बताओ। तो जैसे परीक्षित को बताया, और परीक्षित जी महाराज ने उसी समय निर्णय कर लिया है कि ना हम किसी के न कोई, देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।
हमारा, न हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। परीक्षित जी महाराज उस समय दिल्ली रहा करते थे। उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था, इंद्रप्रस्थ था। और इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके पता है वो वृंदावन नहीं आए, गोवर्धन नहीं आए। हो सकता है उस समय भी ट्रैफिक ज़्यादा रहे हो है? तो बोले कहाँ गए? हरिद्वार। बोले हरिद्वार भी नहीं गए, क्योंकि ट्रैफिक संडे और सैटरडे न तो वृंदावन में कम होता है न हरिद्वार में कम होता है, दोनों को दिल्ली ने जाम कर रखा है? तो हरिद्वार भी नहीं गए। हरिद्वार से पहले ही शुक्रताल में जहाँ हम कथा कहे और सुन चुके हैं, है ना? तो बरगद के पेड़ के नीचे और परीक्षित जी महाराज ने जाके अपना आसन लगा दिया। और वहाँ उनकी पुकार के कारण दूर दूर से ऋषि मुनि संत महात्मा आए। लेकिन बात थोड़ी जटिल थी। 7 दिना में कल्याण कैसे हो, जो कि जन्म जन्म मुनि जन जतन कराई और यहाँ 7 ही दिना कैसे कल्याण होए? तो हर एक के बस की बात नहीं थी। फिर वहाँ सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की।